हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सऊद कुरैशी एंड वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। तो आज हमारी सी प्लस प्लस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम ये थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर हमने बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस जो उसका सब टॉपिक है वो कवर कर चुका है। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से पहले प्लीज बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ लीजिए। और आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, सी शार्प हो, इवन जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी, इन सब में वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल जो है वो एक्चुअली एक कंटेनर जैसा होता है। एक कंटेनर ही होता है वो, जिसके अंदर हम हमारी वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। वैल्यूज मतलब डेटा जो हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है वो नंबर हो कोई, या फिर हो सकता है कोई कैरेक्टर हो, या फिर कोई डेसिमल नंबर हो जैसे 12.3 या 12.234। ये जो वैल्यूज है, हम इसको इफ चाहते हैं कि हम आगे हमारे प्रोग्राम में यूज करें तो इनको पहले हमको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स है और उसके अंदर हम एक बॉल डाल रहे हैं। तो हमारा जो बॉक्स है, जो कंटेनर है, यहाँ पर हमारा बॉक्स है, उसे हम वेरिएबल से कंपेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल भी ऐसा ही काम करता है, एक बॉक्स का काम करता है। और जो हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल हमारा यहाँ पर वैल्यू है, वो डेटा है जो हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है। तो इफ हमें उस डेटा को यूज करना है तो पहले हमें उसे कंटेनर में स्टोर करके रखना होगा। जैसे हम एक बॉक्स के अंदर एक फुटबॉल को स्टोर करके रख रहे हैं, उसी तरह हमें उस कंटेनर में, उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करके रखना होगा जिसे हमें यूज करना है। अब आगे हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के कितने टाइप होते हैं। वेरिएबल्स के एक्चुअली 3 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल। प्रिमिटिव मतलब बेसिक नॉर्मल टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल, और थर्ड है पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो ये 2 टाइप के वेरिएबल जो है वो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इन दोनों टाइप के वेरिएबल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डीप में। तो अभी हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको वेरिएबल क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स की जरूरत क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डेटा टाइप जो होता है वो ये डिफाइन करता है, डेटा टाइप एक्चुअली हमारा वेरिएबल के साथ ही होता है। वो ये डिफाइन करता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। जैसे अगर मैं इसका आपको अगर एग्जांपल दूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 फिगर्स है, तीनों के अंदर 3 अलग अलग बॉक्स है और 3 अलग अलग चीजें स्टोर हो रही है। तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो है हमारा एक पेपर बॉक्स, उसके अंदर हम स्टोर करके रख रहे हैं एक फुटबॉल। मैं चाहता तो फुटबॉल को वुडन बॉक्स के अंदर और प्लास्टिक बॉक्स के अंदर भी स्टोर करके रख सकता था, लेकिन मैंने पेपर बॉक्स इसलिए लिया क्योंकि वुडन बॉक्स थोड़ा हैवी हो जाता और प्लास्टिक बॉक्स भी एक पेपर बॉक्स से हैवी होता। हमारा पेपर बॉक्स जो है वो लाइट वेट है और हमारे फुटबॉल को स्टोर करके वो रख सकता है। और जो सेकंड फिगर है उसके अंदर आप देख सकते होंगे कि एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एक पत्थर, एक स्टोन, रॉक स्टोर करके रख रहे हैं। अब जो वो रॉक है उसे हम पेपर बॉक्स में स्टोर करके नहीं रख सकते थे क्योंकि पेपर बॉक्स लाइट वेट है और हमारा रॉक जो है वो बहुत भारी भरकम है। तो इफ हम उसे पेपर बॉक्स के अंदर स्टोर करते और अगर हम कोशिश करते उस पेपर बॉक्स को कहीं उठाकर दूसरी जगह ले जाने की तो वो पेपर बॉक्स फट जाता, उसके अंदर से रॉक गिर जाता था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वुडन बॉक्स दिए। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम चाहते तो इस स्टोन को प्लास्टिक बॉक्स के अंदर भी स्टोर करके रख सकते थे। जी हाँ, हम वो भी कर सकते थे, लेकिन जितना जितना मजबूत हमारा वुडन बॉक्स है उतना मजबूत हमारा प्लास्टिक बॉक्स नहीं है। मैं चाहता तो इसे प्लास्टिक बॉक्स में स्टोर करके रख सकता था, लेकिन जब मैं प्लास्टिक बॉक्स को उठाता तो हो सकता था कि वो प्लास्टिक बॉक्स नीचे से थोड़ा बेंड हो जाता, जो कि हमारा वुडन बॉक्स नहीं होगा। तो इसलिए स्टोन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बॉक्स है वुडन बॉक्स। उसी तरह जो थर्ड फिगर है उसके अंदर हम एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर हम वाटर स्टोर करके रख रहे हैं, पानी स्टोर करके रख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मैं पानी को पेपर बॉक्स में तो स्टोर करके नहीं रख सकता था, मेरा पेपर बॉक्स खराब हो जाता, वो गीला हो जाता, फट जाता और हमारा पानी बह जाता, निकल जाता उससे। और जो दूसरा बॉक्स है जो कि है वुडन बॉक्स, मैं पानी को उसके अंदर भी स्टोर नहीं कर सकता था, वो मेरा वुडन बॉक्स को गीला कर देता
और हो सकता है कि वो थोड़ा पानी निकलने भी लग जाता है उस वुडन बॉक्स से। तो उसके लिए जो बेस्ट बॉक्स है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉक्स है, वो है एक प्लास्टिक बॉक्स। प्लास्टिक बॉक्स के अंदर मैं पानी रखूंगा तो ना ही वो फटेगा और ना ही उसके अंदर से पानी निकलने वाला है। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। डेटा टाइप्स एक्चुअली ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखने वाला है। तो डेटा टाइप के भी अगेन 3 सब टाइप्स होते हैं, जो कि है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसे हम बेसिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, और एक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसे हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। उसे डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। और थर्ड है एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो बेसिक डेटा टाइप ही होगा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एनुमरेटेड डेटा टाइप ये हम आगे की आने वाली दूसरी वीडियोस में, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनेंगी, उसके अंदर हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसके अंदर कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं, हो सकता है उसके अंदर एनुमरेटेड डेटा टाइप्स भी हो और कुछ अलग अलग फंक्शंस भी हो। तो यूजर डिफाइन उसे उसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसमें डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और एनुमरेटेड क्या होता है ये मैं आपको पूरा समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एनुमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है। अभी के लिए हम देखते हैं प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप्स। सॉरी। तो अब हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, सबसे बेसिक जो हमको पहले से ही लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। इफ आप C++ की बात करें तो इसके अंदर पहले से ही कुछ डेटा टाइप्स है जो आपको यूज करने के लिए मिल जाते हैं। वो है जैसे कि बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब जो डेटा टाइप्स है ये आपको पहले से ही मिल जाते हैं, लैंग्वेज के अंदर ही मिल जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब हम देखते हैं हमारे वेरिएबल्स जो होंगे जो कि फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल्स एंड ऑल, ये सब हमारे प्रोग्राम के अंदर कितनी मेमोरी रहने वाले हैं और इनकी वैल्यू रेंजेस क्या है। तो इफ मैं बात करूं अगर प्रोग्राम की, तो हम जब एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारी रैम मेमोरी में लोड होता है और उस रैम मेमोरी में लोड होकर वो एग्जीक्यूट होता है। उसके अंदर जो भी हमने फंक्शंस या जो भी इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए थे वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बनाया एक इंटीजर वेरिएबल, तो हमारे जो प्रोग्राम की मेमोरी है उस प्रोग्राम की मेमोरी में उस वेरिएबल की भी मेमोरी होगी, उस पूरे प्रोग्राम की मेमोरी में जो कि हमारे रैम में लोड हुआ उसके अंदर उस वेरिएबल की भी मेमोरी होगी, हमारे इंटीजर वेरिएबल की। तो अब हमको ये देखना है कि वो मेमोरी कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी। तो इस चार्ट में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टर वेरिएबल की स्टोरेज साइज क्या होगी। कि तो जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल होगा, कैरेक्टर वेरिएबल की स्टोरेज साइज होगी 1 बाइट, 1 बाइट दैट इज 8 बिट्स, और उसकी वैल्यू रेंज होगी -128 से लेकर पॉजिटिव 127 या फिर 0 to 255। ये दोनों वैल्यू रेंजेस के बीच में और क्यों लगाया गया है वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। वो अनसाइंड और साइन का कंसेप्ट है, अनसाइंड वेरिएबल और साइन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसका टॉपिक होगा मॉडिफायर्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि अनसाइंड और साइन वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि अनसाइन कैरेक्टर। अनसाइन कैरेक्टर भी एक्चुअली कैरेक्टर का ही एक पार्ट होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि अनसाइन वेरिएबल्स जो होते हैं, फिर वो अनसाइन कैरेक्टर्स हो, अनसाइन इंटीजर हो, फ्लोट हो या कुछ भी हो, अनसाइन वेरिएबल्स के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते, और जो साइन जो होते हैं उनके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं। इनके बारे में डीप में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी इनकी स्टोरेज साइज और वैल्यू रेंजेस पर देखते हैं। तो अनसाइन कैर और साइन कैर ये दोनों भी 1 बाइट स्टोरेज साइज लेंगे और इनकी वैल्यू रेंजेस होगी अनसाइन कैर के लिए 0 to 255 एंड साइन कैर के लिए -128 to +128। अब उसके नीचे देखते हैं हम इंटीजर टाइप का हमारा डेटा टाइप। इंटीजर वेरिएबल कितनी मेमोरी लेने वाला है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो इंटीजर लेगा 2 और 4 बाइट्स। यहाँ पे 2 और 4 इसलिए कहा गया है कि इफ अगर आप पुरानी आईडी पर हो, पुरानी आईडी फॉर एग्जांपल टर्बो सी या टर्बो C++ जैसी आईडी, टर्बो C3 जैसी आईडी जो कि बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है, तो उसके अंदर जो कंपाइलर होता था वो होता था 16 बिट्स कंपाइलर, और 16 बिट कंपाइलर जो था वो हमारे इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करता था, 2 बाइट्स उसको जगह देता था स्टोरेज,
और जो हमारी न्यूअर आईडी है जैसे कि कोड ब्लॉक्स, डेव, सी प्लस प्लस, नेटबीन्स, इक्लिप्स एंड ऑल, इनके अंदर जो कंपाइलर है वो 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर है। तो 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं हमारे इंटीजर के लिए। और इफ आपको ये नहीं पता है कि 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 16 बिट का मतलब ये है कि हमारा कंपाइलर एक टाइम पर, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पर 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 16 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा। और यही जो 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर्स है वो एट अ टाइम 32 बिट एंड 64 बिट इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेंगे। अब इनकी वैल्यू रेंजेस पे देखते हैं। तो जो हमारी 16 बिट कंपाइलर होगा उसके लिए इंटीजर की वैल्यू रेंज है -32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767। एंड जो हमारे 32 बिट एंड 64 बिट कंपाइलर्स है उनके लिए इंटीजर की वैल्यू रेंज है -2147483648 टू पॉजिटिव 2147483647। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू रेंजेस में एक ह्यूज डिफरेंस है। ये ह्यूज डिफरेंस स्टोरेज साइज को लेकर ही है। जो हमारे 2 बाइट्स ऑफ जो हमारा 2 बाइट का इंटीजर होता था 16 बिट कंपाइलर के अंदर, उसकी स्टोरेज साइज छोटी है। और जो न्यूअर कंपाइलर्स में से 32 बिट्स और 64 बिट्स के जो कंपाइलर है उनके अंदर जो हमारा इंटीजर 4 बाइट्स का होता था उनकी वैल्यू रेंज काफ़ी बड़ी है। अब उसके नीचे हम देखते हैं अनसाइंड इंट। अगेन अनसाइंड जो है उसके बारे में एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा, तो उसके लिए आप फिक्र मत कीजिएगा। उसकी स्टोरेज साइज भी सिमिलर है हमारे इंट की तरह, 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। यहाँ पर फिर कंपाइलर के बेस पर डिफरेंस किया गया है। 16 बिट के लिए 2 बिट मेमोरी एलोकेट होगी इंटीजर वेरिएबल्स के लिए, और 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर्स में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी इंटीजर के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनसाइंड वेरिएबल्स जो होते हैं, फिर वो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, डबल हो, फ्लोट हो, अनसाइंड वेरिएबल्स कोई भी हो वो नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करके नहीं रख सकते। तो इसलिए उसकी जो वैल्यू रेंज है वो है 0 to 65,535। और हमारे 32 बिट और 64 बिट कंपाइलर के लिए उसकी वैल्यू रेंज है 0 to 4294967295। अब उसके नीचे हम देखते हैं शॉर्ट। शॉर्ट जो है वो भी एक डेटा टाइप है। शॉर्ट के अंदर समझ लीजिए आपको आपका जो नंबर है वो बहुत छोटा है। आप जो उसकी दी गई वैल्यू रेंज जो है, जो कि है -32,768 टू प्लस 32,767, उसके बीच में इफ आपका नंबर है तो आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। इफ आप 16 बिट कंपाइलर पे हो, पुरानी आईडी पर हो जैसे कि टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, तो आपको इंट और शॉर्ट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों के लिए स्टोरेज साइज भी वही होगी और वैल्यू रेंज भी वही होगी। बट इफ आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर पे हो तो आप इंट की जगह छोटे नंबर्स के लिए शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। इफ आप शॉर्ट का यूज करेंगे तो आपकी 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी बच जाएगी। फिर उसके नीचे है अनसाइन शॉर्ट। अनसाइन शॉर्ट के लिए भी स्टोरेज साइज है 2 बाइट्स और उसकी वैल्यू रेंज है 0 to 65,535। और फिर उसके नीचे है लॉन्ग। तो लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इफ आप 16 बिट कंपाइलर में हो तो वहां पर इंट की जो स्टोरेज साइज होती थी वो होती थी 2 बाइट्स और उसकी वैल्यू रेंज होती थी -32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 तक। लेकिन इफ आपको 16 बिट कंपाइलर के अंदर इस वैल्यू रेंज से बड़ा कोई नंबर स्टोर करके रखना था तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हो 16 बिट कंपाइलर के अंदर। इफ आप लॉन्ग का यूज करोगे तो आपको एक बड़ी वैल्यू रेंज मिल जाती है। बट इफ आप 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो या 64 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो तो इंट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए आपको स्टोरेज साइज मिलेगी 4 बाइट्स और दोनों की वैल्यू रेंज भी सिमिलर होगी। और फिर उसके नीचे हम देखते हैं अनसाइन लॉन्ग। अनसाइन लॉन्ग अगेन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एंड उसकी स्टोरेज साइज सिमिलर है लॉन्ग के जितनी 4 बाइट्स और उसकी वैल्यू रेंज है 0 to 4294967295। तो आई होप आपको ये स्टोरेज साइज कन्वेंशन एंड वैल्यू रेंजेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो कितनी स्टोरेज साइज लेते हैं। वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा, हमारे लेक्चर 3 के पार्ट 2 में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है
वो हम जो कि प्रोग्रामर है, जो कोड्स लिख रहे हैं, वो डिफाइन करते हैं कि उस डेटा टाइप के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होने वाली है। तो उसका अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो वो होंगे क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और एनुमरेशन। इन सारी चीज़ों के बारे में डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं इनके लिए। क्लासेस के लिए भी आपको डेडिकेटेड लेक्चर है आगे चल के, और स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड एनुमरेशन के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर्स है। तो उसके बारे में हम डीप में उन डेडिकेटेड लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज का हमारा लेक्चर आपको समझ में आया। आज हमने ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं और उनको आगे चल के हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। और फिर हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने देखा कि डेटा टाइप्स के तीन हमने ये देखा कि तीन टाइप होते हैं डेटा टाइप के भी। वो है कि प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप जो कि हमको पहले से ही लैंग्वेज में यूज करने को मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं तो मैं होगा वो बूल और इंटीजर और लॉन्ग और फ्लोट और डबल, ये सारे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स है जो हमको पहले से ही मिल जाते हैं। और दूसरा फिर हमने देखा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में भी जैसे मैंने आपको कहा कि वो यूजर हम प्रोग्रामर ही डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हम स्टोर करने वाले हैं, क्या क्या स्टोर करके रखने वाले हैं, क्या स्टोर होगा उसमें। और इसके बारे में हम और जानेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। और फिर हमने देखा कि एनुमरेशन के बारे में हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा एनुमरेशन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एनुमरेशन के साथ वर्क कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह रोज आते रहेंगे आपके लिए नई वीडियोस लेकर। थैंक यू।